नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश के अंदर छात्रों की एक विषय पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल छात्र जिस बात को लेकर बेहद परेशान हैं वो है कि इस बेरोजगारी के दौर में जहां सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाना अपने आप में एक बहुत तगड़ा और बहुत टिपिकल टास्क हो गया है, और ऐसी स्थिति में लगातार 5 साल बाद अगर एक वैकेंसी आती है, और ऐसी स्थिति में आती है जब रेलवे के अंदर ऑलरेडी 3 लाख से अधिक पद खाली हों, तो रेलवे की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कम पदों का निकल कर आना, मात्र 5600 के आसपास पदों के ऊपर नियुक्ति के लिए लोगों की अभ्यर्थना मांगना सरकार के द्वारा जैसे ही घोषित किया जाता है, छात्रों में रोष फूट पड़ता है। मतलब साफ था कि कहां तो एक तरफ 3 लाख से अधिक पद खाली हैं रेलवे में, साथ ही साथ 5 साल से अधिक से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए नौकरियां निकलेंगी, और वो अपने इस 5 साल के इंतजार के बाद जब 3 लाख खाली पदों पर सरकार वैकेंसी के अनुसार पद निकालेगी तो उस समय उन 3 लाख पदों के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही सूचना आती है कि मात्र 5600 पदों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी उपलब्ध है, इस बात से विद्यार्थियों में गजब नाराजगी निकलती है। और इस नाराजगी को हमने आपके सेशंस के माध्यम से पहले भी कवर किया है। जो लोग इस बात को बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, जिनको हमारे सेशंस जो स्टूडेंट नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, उन्हें बता दें कि भारतीय रेल देश में सेना के साथ साथ हाईएस्ट जॉब देने वाले सरकारी संस्थानों में से जानी जाती है। और भारतीय रेल में फिलहाल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, और भारतीय रेलवे में रेल चालकों की, जिन्हें कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट कहा जाता है, इसकी वैकेंसी निकली है। यानी कि इन पदों की भर्ती के लिए बच्चे आवेदन कर पाएंगे। पदों की भर्ती जो निकली है उससे छात्रों में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के मांग का भाव उत्पन्न हुआ है कि भाई इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाली। और इस बात को लेकर के वो अपने अपने स्तर पर ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया माध्यम से, और अब वो फिजिकली भी सरकार से मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। निश्चित ही ये कहना बहुत आसान होता है कि विद्यार्थी पढ़ने वाला है तो उसके लिए तो एक पद की ही आवश्यकता है, इतने सारे पद निकल गए, उन्हें तो एक पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसे समय पर जब पहले कभी 60,000 के आसपास पद निकले हों और आप अचानक 5,600 पद निकाल रहे हों, तो उन विद्यार्थियों ने, जिन्होंने ये मान रखा था कि अधिक पद होने पर कंपटीशन में कट ऑफ की जो संख्या है, कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, लेकिन अचानक पता चलता है कि 5600 ही पद हैं, तो कंपटीशन कितना हाई होगा आप इसको अंदाजा में ले सकते हैं। और दूसरा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश में फॉर्म भरने वाले, जो इस एएलपी के लिए फॉर्म भरने वालों की संख्या, वो लगभग 22 लाख के आसपास होने वाली है, और भी ज्यादा आंकड़ा पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों का जो विरोध है वो अब फिजिकल भी होने लगा है, यानी कि छात्र अब सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जिस समय ये वैकेंसी आई थी उसके ऊपर सेम डे, यानी कि आज से 10 दिन पहले सेशन इसी प्लेटफॉर्म पर किया था। आप में से अगर किसी ने ना देखा हो तो हमने उस समय भी अपने द्वारा रेलवे वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के अपनी तरफ से ट्वीट भी सरकार के साथ साझा किया था। ठीक है, तो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2018 के बाद में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो अब 64,000 पोस्ट, जब हमने अपने ये ट्वीट का आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है कि 2018 में आखिरी बार 64,000 पोस्ट थी, जब एएलपी की वैकेंसी अब निकल कर आई है तो 5696, आप इसको 5700 पोस्ट कह सकते हैं। यानी कि 2018 के बाद में 19, 20, 21 तो ऑलमोस्ट कोरोना काल में ही निकल गया। ऐसी स्थिति में 18 के बाद अब 24 में जाके वैकेंसी आई है, 6 साल बाद वैकेंसी आई है। और ऐसी स्थिति में बच्चों का कहना है कि जब आप पहले इतनी निकाले थे, और प्रोवाइडेड ये जानते हुए कि 3 लाख से अधिक पद खाली हैं, तो इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाले। हमने ये सेशन ऑलरेडी आप लोगों के साथ किया है। ठीक है, हमने तमाम अपनी पाठशाला के सेशंस के थ्रू, अंकित इंस्पायर इंडिया के सेशंस के थ्रू बार बार इस विषय पर आपका और सरकार के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि ऑलरेडी रेलवे में इतने पद खाली हैं, तो उन पदों पर विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का ध्यान है कि हम इन पदों के लिए एलिजिबल एज में हैं, और अगर हमें मौका दिया गया तो हम इन पदों पर पहुंच करके ना केवल जॉब पाएंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र सेवा में भी काम कर पाएंगे। ठीक है साहब,
अभी जो फिलहाल चर्चा हो रही है वो है असिस्टेंट लोको पायलट की 5696 यानी कि 5700 पदों पर निकली हुई वैकेंसी की। साथियों, जिस समय ये वैकेंसी आई थी उस समय भी मैंने आपसे डिमांड करके आपकी राय जानी थी ट्विटर के माध्यम से, और उसी के बाद हमने अपना सेशन किया था। मैंने अपने सेशंस में उस समय भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें। भारत में बात रखने के सारे कानूनी अधिकार आपके पास हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, आप सरकार के पास में अपना प्रतिवेदन लिख करके दे सकते हैं, आप अपनी मांगों को रखने के लिए जिन भी जिले में हेडक्वार्टर्स पर आप हैं वहां पर जो भी जिला अधिकारी हैं जो सरकार के नुमाइंदे के रूप में हैं, आप उनके पास जाकर अपनी अपनी प्रार्थना पत्र सौंप सकते हैं, अपना ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन आपको मैंने उस समय भी चेताया था और आज भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सी तस्वीरें ऐसी देख रहा हूं जहां विद्यार्थी अपनी बातें शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करने के लिए रख रहे हैं, लेकिन आपकी शांति अगर किसी अन्य के लिए असुविधा बनती है तो पुलिस इसे राजकाज में बाधा मानती है। बिकॉज पुलिस के द्वारा हर जिले में कुछ स्थान नियत कर दिए जाते हैं कि इन्हीं जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं। अगर छात्रों के द्वारा किसी रास्ते को जाम करके, रेलवे के मार्ग को जाम करके अगर प्रोटेस्ट को होने दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कई बार पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्रों को वहां से हटाने के लिए बल का भी उपयोग कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यातायात को सुचारू रूप से संचालित होने देना और सारी चीजें सांप्रदायिक तरीके से भी हों और मतलब सांप्रदायिक सौहार्द के तरीके से भी चले और बहुत सारी व्यवस्थाएं रखना पुलिस की जिम्मेदारी में होता है। और ऐसी स्थिति में आप लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर किसी कारण से पुलिस के किसी केस में या फिर पुलिस के द्वारा लिखे गए किसी मामले में आपका नाम पा जाते हैं तो आपके लिए भविष्य में सरकारी नौकरी पाने का जो ख्वाब है वो निश्चित ही मतलब एक डार्क रियलिटी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको पहले भी समझाया है और आज भी समझा रहे हैं, गांधी जी के देश में आप हैं, यहां पर आपको अपनी बात रखने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं। बहुत सारे तरीके में जिनको लगता है कि वो फिजिकल प्रोटेस्ट करके अपनी बात रख सकते हैं, निश्चित ही रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रशासन से अनुमति ले सकते हैं। और प्रशासन अगर आपको लगता है कि अनुमति नहीं देता तो आप अपने यूनियन के माध्यम से अपने जिला हेडक्वार्टर्स पर जो कलेक्टर्स हैं या फिर रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं जो उस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं, आप पर्सनली जाकर उन्हें अपना ज्ञापन दे सकते हैं। आप ईमेल का सहायता ले सकते हैं। आप नियत स्थान जो कि पहले से राजनीतिक दलों के लिए या फिर पार्टियों के लिए आरक्षित है, जहां पर आपको धरना प्रदर्शन करने के लिए जगह दी गई है, आप वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बट एनीवे, फिलहाल के लिए रेलवे बोर्ड ने आपके प्रोटेस्ट से और आपके द्वारा की गई डिमांड से प्रभावित होते हुए कुछ घोषणाएं की हैं, आज आप उन्हें भी जान लीजिए। जैसा कि कई विद्यार्थियों के ट्वीट्स हैं, कई युवाओं के ट्वीट्स हैं कि इतने समय में इम्तिहान हो रहा है तब जाकर के वैकेंसी आई है, इतने कम समय के लिए समय निकला है, 5 साल बाद वैकेंसी निकली है, 5 साल की वैकेंसी के अंदर इतने कम पदों के लिए वैकेंसी निकली है, छात्रों का क्या होगा। इसको लेकर के बहुत सारे छात्र अपने अपने स्तर पर ट्वीट्स करके अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। और ट्वीट्स में सबसे बड़ी डिमांड इस बात की भी निकल कर आ रही है कि आपने 18 के बाद 24 में वैकेंसी निकाली है और 24 के अंदर निकली वैकेंसी में 6 साल तक जो बच्चा इंतजार में ही रहा, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, वो अब ओवर एज हो चुका है, यानी उसकी उम्र क्रॉस हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में वो एग्जाम कैसे दे पाएगा। तो बहुत से छात्रों की यह भी डिमांड निकल कर आई कि वैकेंसी के अंदर एज बढ़ाई जानी चाहिए, एज रिलैक्सेशन किया जाना चाहिए। छात्रों की यह भी मांग निकल कर आई कि ना केवल एज रिलैक्सेशन अपितु पदों की संख्या में वृद्धि और कैलेंडर की नियुक्ति, यानी कि एक तरह से यह बताया जाए कि कैलेंडर किस समय जारी होगा, कब कब एग्जाम होगा। ऐसा तो नहीं है कि यह प्रक्रिया अपने आप में पंचवर्षीय प्रक्रिया बन जाए। आपने 5600 पदों पर वैकेंसी निकाली है, 5700 पदों पर वैकेंसी निकाली है, छात्रों की डिमांड होने लगी कि आप कम से कम ये तो बताइए कि ये पद वापस से भी आएंगे या नहीं आएंगे। तमाम प्रकार की डाउट्स बच्चों ने रखने शुरू किए। इस तरह की कई मीम्स की सरकार अब सो रही है, उसको जगाने के लिए, कुंभकर्ण की निद्रा से जगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कई राजनीतिक बयानबाजी भी यहां पर होने लगी, सरकार से जोड़ करके बातें होने लगी। और ऐसी स्थिति में रेलवे के विद्यार्थियों की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके द्वारा एक अपने आप में रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया और उस आंदोलन को फेसलेस किया गया, यानी कि किसी को भी
इस आंदोलन को लीड नहीं करने दिया गया। लीड से मतलब है कि ना किसी शिक्षक को, ना किसी राजनेता को। छात्रों ने कहा कि जब कोई नहीं है तो हम अपनी बातों को खुद से रखेंगे। बिल्कुल सही है, अपने हक की बात है, और आप लोगों ने अपनी बातों को यहाँ रखा भी है, और रखते हुए बच्चे आपको यहाँ सड़कों पर फिलहाल बिहार में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक बच्चा जो अपनी बात रख रहा है, वो अपनी बात रखते हुए बोल रहा है कि इतनी कम संख्या में वैकेंसी दी गई है। विशेष रूप से यहाँ पर पटना का जिक्र हो रहा है, बिहार का जिक्र हो रहा है कि बिहार में लोकसभा में जहाँ 40 सीटें हैं, वहीं पर एएलपी के लिए 38 सीटें निकाली गई हैं। ऐसी स्थिति में यह बात वाकई में कंसीडरेबल भी है कि बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं, और वहीं पर रेलवे जोन की अगर बात की जाए एएलपी के अंदर, तो पटना जोन के अंदर 38 सीटें हैं। तो बोले हमारे देश में तो अब यह समझ नहीं आ रहा है कि सांसद बना जाए या लोको पायलट बना जाए, क्योंकि लोको पायलट के लिए भी सांसद से कम सीटें हैं। इस प्रकार से बच्चों ने अपनी बातें व्यंग्यात्मक तरीके से सही बातें रखने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ पुलिस पर उनमें से कुछ का पुलिस पर पथराव हुआ, और ऐसी स्थिति में कई गिरफ्तारियां हुई। इस प्रकार की एक न्यूज कटिंग हमें मिली। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया चूंकि इस बात को अभी तक कहीं हाईलाइट नहीं किया है, इसलिए अखबार के नाम पर हमारे पास कटिंग्स में कुछ लोकल ट्वीट्स और लोगों की तस्वीरें ही हैं जो हमारे छात्र हमें भेज रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, मैं ट्विटर के माध्यम से आप ही लोगों से बहुत सारी ट्वीट्स, बहुत सारी तस्वीरें मंगाकर आपके सामने इन्हें प्रदर्शित कर रहा हूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में यह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। दैट इज वाई मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो तस्वीरें विद्यार्थियों की तस्वीरें हैं, और ऐसी स्थिति में फैक्ट चेक की जिम्मेदारी मैं लेने से बचना चाहूंगा, क्योंकि संभव है कुछ तस्वीरें पुरानी भी हो सकती हैं, है ना। तो आप इस बात को विषय वस्तु के आधार पर समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों की डिमांड है कि लोको पायलट और टेक्नीशियन की सीटें बढ़ाई जाएं। दूसरा, रेलवे में जो खाली पड़ी सीटें हैं उन पर नियुक्ति हो। तीसरा, रेलवे में परीक्षा का कैलेंडर जारी हो, और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट हो। रेलवे का निजीकरण बंद हो। आरआरबी, जेई और एनटीपीसी के लिए भी सीटें निकल कर आए। इस प्रकार की तस्वीरें बाहर निकल कर आई। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के द्वारा उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई जगह बिहार में सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किए गए। जब ये चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी, तो इसी बीच में अश्विनी वैष्णव जी बाहर आए, और अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने आकर के अपनी बातें रखते हुए कहा कि हमने अभी 1.5 लाख पदों पर भर्ती कंप्लीट की है। और ये सब जानते भी हैं कि ग्रुप डी और ये जो एएलपी वगैरह की जो वैकेंसीज हैं, इसमें 1.5 लाख से अधिक पदों के लिए सरकार ने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की है। अश्विनी वैष्णव जी ने आकर के कहा कि आने वाले समय में हम इस प्रक्रिया को अब ईयरली बेसिस पर करने वाले हैं, क्योंकि 1.5 लाख से अधिक पदों पर हमने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की है, और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसमें भी 3-4 साल का समय लग गया है। आगे से हम इन प्रक्रियाओं में प्रतिवर्ष के हिसाब से रिक्रूटमेंट के लिए पद निकालते रहेंगे। यानी कि इन्होंने अपने बयान में यह क्लियर किया। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process for the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories. इन्होंने कहा कि टेक्निकल और bunching everything together, नॉन टेक्निकल दोनों जगहों पर अब और वैकेंसीज निकलेंगी, so that more and more people can get opportunity. और हम इस पूरी प्रक्रिया को बंचिंग की जगह, यानी कि इकट्ठा करके देने की जगह, मतलब टुकड़ों में देने वाले हैं। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि इतने साल से बची हुई जो वैकेंसीज हैं, लेट से 3 लाख वैकेंसीज हैं, तो उन्हें एक बार में निकालने के स्थान पर टुकड़ों में निकाला जाएगा। इस तरह की बातें इन्होंने अपने भाषण में कही। इनके द्वारा दिया गया भाषण, इसके तुरंत बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं अनिल कुमार खंडेलवाल जी, उनका भी सेम इसी प्रकार का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों के मध्य उत्पन्न हुई भ्रांतियों को दूर करते हुए अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि रेल ने हाल ही में 1.5 लाख पदों पर रोजगार प्रक्रिया पूर्ण की है और पुनः एएलपी की प्रक्रिया प्रारंभ की है। अब रेलवे हर साल नियमित रूप से रिक्तियां निकालेगा। मतलब यह हुआ कि जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उसका यहां पर एक जो बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, वो ये है कि एक जानकारी बाहर आ गई, और वो ये कि रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकालेगा। तो एक प्रकार से ये समझिए कि जो 6 साल से लंबित प्रक्रिया थी, अब वो चूंकि हर साल नियमित रूप से हो जाएगी, तो ये अपने आप में छात्रों के द्वारा किए गए इस प्रोटेस्ट का और इस डिमांड का सकारात्मक असर है।
क्योंकि आपने डिमांड रखी थी कि कैलेंडर जारी हो। कैलेंडर का मतलब एटलीस्ट ये ना हो कि अब निकल गई या पता नहीं कब आएगी, हर साल आएगी, ये बात यहां पर निकल कर आई। इसके साथ साथ बच्चों का लाइव प्रोटेस्ट चलता रहा, बहुत सारे सोशल मीडिया की हमें कटिंग मिली। और इसी के साथ फिर 29 तारीख को यानी कि कल एक सूचना बाहर निकल कर आती है, एक नोटिस बाहर निकल कर आता है, एडवांस नोटिस निकल कर आता है, जिसमें यह बताया गया कि आने वाले समय में प्रक्रिया को किस तरह ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। एज से लेकर के जल्दी ही बहुत सारे अपडेट आपको इस नोटिस में मिलने लगेंगे, इस प्रकार की बात रखी गई। हमने अपनी पाठशाला का जो ट्विटर हैंडल है वहां पर भी आपको यह नोटिस साझा किया था, यानी हमारे स्तर पर आप लोगों को अपडेट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन निकल कर आया जिसमें विद्यार्थियों की, एग्जाम देने वाले छात्रों की जो डिमांड थी उसे ध्यान में रखते हुए एज रिलैक्सेशन के बारे में नोटिस आया। एज रिलैक्सेशन में कहा गया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification। यानी जो 18 से लेके 30 साल तक की क्राइटेरिया था उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर दे दिया गया है। बाकी अन्य कैटेगरीज में कैटेगरीज के हिसाब से रिलैक्सेशन, जैसे SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो जो छात्रों की मांग थी कि वो प्रोटेस्ट में डिमांड कर रहे थे कि जो फिलहाल वैकेंसी आई है इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो यहां पर एज रिलैक्सेशन की मांग पूरी हुई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट नोटिस निकल कर आई, जो कि आज ही आई है, उस नोटिस में यह साफ मेंशन किया गया है, जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि कैलेंडर जारी हो, तो यहां पर प्रॉपर तरीके से कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है द CBT 1 एग्जाम ऑफ दिस पोस्ट, यानी जिसके लिए ALP के लिए यह नोटिस है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं विशेष रूप से उन छात्रों से निवेदन करूंगा जो तैयारी में लीन है, कृपया करके वो इस तारीख को ध्यान से जान लें। 19 फरवरी तक ही आपके एडमिशन के लिए मतलब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, 19 फरवरी तक, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो टेंटेटिव डेट शेड्यूल की गई है आपके CBT 1 एग्जाम के लिए, वो अगस्त 2024 प्लान की गई है। तो ये तारीख ध्यान रखिएगा, CBT 1 अगस्त 2024 में। सेकेंड स्टेज का जो एग्जाम है वो सितंबर 2024 में टेंटेटिव रखा गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर 2024 में टेंटेटिव रखा गया है। और इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड बाय नवंबर 2024 या दिसंबर 2024। यानी एक प्रकार से यह प्रक्रिया जो साल की शुरुआत में शुरू हुई है, इस साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ऐसा यहां पर इस नोटिस में कहा गया है। इंपॉर्टेंट नोट डालते हुए यह कहा गया है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALP is provisionally planned for issue in January 2025। यानी अश्विनी वैष्णव जी ने जो बात अपने मैसेज में कही उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर इसी समय पर फिर से वैकेंसीज आएंगी। यानी कि वैकेंसीज का अब एक कैलेंडर जो बच्चे डिमांड कर रहे थे वो आ गया, एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, नंबर तीसरा एज रिलैक्सेशन आ गया। बच गया पदों की संख्या की बढ़ोतरी। यही कारण है कि छात्रों के द्वारा, ये तारीख है, कृपया करके ध्यान रखिएगा, आप में से किसी को जरूरी हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी के भीतर हैं, ठीक है। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों का प्रदर्शन हुआ कि उनकी बातें जब मानी ही जा रही हैं तो निश्चित रूप से पद बढ़ने की बात भी संभवतः मान ही ली जाए। ऐसी स्थिति में लगभग हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरे हुए छात्रों में से कई छात्र पटना में भी सड़कों पर उतरे। उनमें से 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने लगभग प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने की वजह से गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने पहले समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज कर दिया। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपके जितने भी प्रदर्शन हैं, चूंकि आपने मैदान में जहां रैलियां होती हैं वहां प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी स्थिति से चलते अगर जाम लगने से रास्ता रुक रहा है तो पुलिस आपको पहले समझाइश से हटाई और अगर आप नहीं माने तो उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की कुछ तस्वीरें इस वीडियो में भी दिखाई दी हैं। अगेन इसकी मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि यह सत्य है अथवा असत्य है, लेकिन यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए जो छात्र सड़क पर बैठे हुए हैं उनको पीटते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दिए। अब चूंकि आप में से ही कोई आपका ही भाई पुलिस की कर्मी के जॉब में भी होगा, आप भी जब कभी जॉब पाएंगे
पुलिस की परीक्षा देकर जब आप पुलिस में जाएंगे तो आपके ऊपर एक तो भाव ये होता है कि मेरे छोटे भाई जो बेरोजगार हैं वो सामने बैठे हैं, मैं उनके उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, लेकिन मेरी भी ड्यूटी है, यानी कि बीइंग ए पुलिसमैन एक ड्यूटी बनती है कि मैं इस जगह कानून व्यवस्था जो पद मुझे प्राप्त हुआ है उसकी पालना करूं। एक नैतिक द्वंद्व की स्थिति, आप कई बार, आप में से बहुत सारे लोग पुलिस से नाराज हो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि पुलिस वालों ने बहुत गलत कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया, ये निर्दयी लोग हैं, इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। वास्तविकता में अगर आप उस पद पर कभी होते तो आपकी पद की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अल्टीमेटली जिस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ये है कि आपको पद मिले। पद पर गया हुआ कोई आपका बड़ा भाई जो आपके ही परिवार का सदस्य हो सकता है, जो आपके पद के दायित्व को निभा रहा है, उसके लिए बड़ा ही नैतिक द्वंद्व होता है कि वो आप पर लाठीचार्ज कैसे करे। लेकिन चूंकि उसको जॉब दिया गया है कि वो उस जगह कानून व्यवस्था को बनाकर रखे, वो रास्ता खुलवा कर चले। हो सकता है कि आपके द्वारा रोके गए रास्ते में कोई बच्चा ऐसा हो जो कि हॉस्पिटल जाने वाला हो सकता है कोई परिवार ऐसा हो जिसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है आपका ही भाई हो जो कोई परीक्षा देने से वंचित रह जाए जाम की स्थिति से। तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो रास्ते को, मार्ग को सुचारू रूप से चलाए। तो आप पुलिस वालों के प्रति अपने मन में नकारात्मक भावना लेकर आए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की पालना के लिए है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि सभी देश, पूरे देश के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो पटना वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका प्रोटेस्ट और उनके ऊपर लाठीचार्ज, ये पटना वाले विद्यार्थियों का जो सरकारी नौकरी के प्रति प्यार है वो भी दर्शाता है। लेकिन आपके ही भाई हैं जो आप पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन पर नाराजगी ना टालें। मतलब मेरी सिंपैथी उन पुलिस कर्मियों के प्रति भी है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे जब बच्चों को ले जा करके पीटा जा रहा है, इस तरह की कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या करेंगे, देखिए यहाँ छात्रों को पीटा जा रहा है। समटाइम्स पुलिस के रवैये में यह भी एक रवैया होता है, हालांकि यह उचित नहीं ठहराया जा सकता, ना मानवीय मूल्यों के आधार पर ठहराया जा सकता, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज करने के लिए जब विवश होती है तो एक पुलिस में कथन कहा जाता है कौआ मार के टांकना, कि किसी एक को इस प्रकार से आप सैंपल बना दो कि और लोग उसे देखकर ये समझे कि जब इसके साथ ये हो सकता है तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। यकीन मानिए इनमें से जो भी खड़ा हुआ यह कृत्य कर रहा है, दिल से इनमें से कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन आप भी इनके साथ सामंजस्य के साथ कार्य करें। मेरी तो आपसे एक शिक्षक के नाते, एक मतलब समाज के सदस्य के नाते और इनसे भी संबंधित होने के नाते आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दोनों रूप से सही तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें। बाकी उम्मीद है कि आपकी जल्दी ही मांगे पूरी होंगी, और पूरी होंगी तो आपको और अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन जो पढ़ने की तैयारी कर रहे छात्र हैं वो नियमित रूप से अपना प्रयास जारी रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है साहब। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैंने इस जानकारी को भी आपके सामने लाने से पहले ट्वीट पर पूछा था, अगर आपको यहाँ पर जरूरी लगता है तो हमारे ट्वीट के साथ ही अपनी जानकारी लिखें, और इंक्रीज रेलवे वैकेंसी जो आपका ट्विटर कैंपेन है आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।